प्रणाम मित्रों, मैं डॉक्टर अंजलि थपलियाल कौल आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और प्यारे फाउंडेशन हमारी एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग वेदों के बारे में जानकारी के लिए उपस्थित यहाँ पर हुए हैं और वेदों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माता रूप भवानी का 400वां प्रकाश उत्सव चल रहा है और ये प्रकाश उत्सव अब समापन की ओर है, यानी पिछले 1 साल से ये प्रकाश उत्सव जारी है। और इस प्रकाश उत्सव को 1 साल से जारी रखने के लिए जो माता रूप भवानी ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कितना प्रयास किया होगा इसके लिए, वो लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनमें मिस्टर रवि बान, मिस्टर कंवल धर साहब और मिस्टर AK राजदान जो हैं, वो इस मुख्य टीम के मेंबर्स हैं। अब हम वेदों की चर्चा करेंगे। वेद जो है वो वर्ड एक संस्कृत रूट वर्ड विद से मिलकर बना है। विद का मतलब होता है कि टू नो, नॉलेज एंड विजडम। नो मतलब कि हमें क्या जानना चाहिए, नॉलेज का मतलब क्यों जानना चाहिए, और विवेकी जो है यानी विजडम जो है, हम विवेकपूर्ण हमें क्यों बनना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, देखिए वेद जो है वो समग्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है जो कि छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं, वो एक व्यापक रूप से चर्चा करता है। अब जैसे मैंने ये कहा आपको कि वेद जो है वो व्यापक साहित्य है, तो इसमें क्या है कि वो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जो चीज़ इतनी व्यापकता के बारे में बात करेगी वो कोई धार्मिक या किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समुदाय के बारे में नहीं हो सकती, और ये भीतर की दिव्यता को जागृत करने के लिए, अर्थात जो चीज़ मनुष्य की दिव्यता को जागृत करेगी वो चीज़ बहुत व्यापक होगी। दूसरी बात यह है कि ये केवल सूचना देने वाले शास्त्र नहीं है। सूचना देने वाले शास्त्र जो होते हैं वो केवल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूर्ण रूप से कायाकल्प किसी व्यक्ति का। अब कायाकल्प करने के भी तरीके विदित हैं, यहाँ पर वेदों में वर्णित हैं, जिनमें है ध्यान, आत्मचिंतन और साधना। ये ध्यान, साधना और आत्मचिंतन जो है, इन प्रक्रियाओं को यानी इन तीनों प्रक्रियाओं को मिलाकर जो है वो यौगिक क्रियाएं कहा गया है। यानी वेदों में जो यौगिक क्रियाएं हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की क्रियाएं हैं, जो ये 3 प्रकार से लिखी गई हैं, लेकिन स्वयं को जानने के लिए हैं ये प्रक्रियाएं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेद जो है वो व्यापक रूप से लिखे गए हैं, ये बहुत बड़ा साहित्य है जो कि संपूर्ण मानव को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। संपूर्ण मानव को नहीं, केवल प्रकृति के लिए भी फायदेमंद है। अब इसमें मैंने कहा कि इस व्यक्ति को जानने के लिए ये केवल नहीं है, बल्कि ये सौहार्द की भी बात करता है। सौहार्द यानी हार्मनी की बात करता है, और हार्मनी का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हार्मनी की ये बात कर रहा है। ये बात करता है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की हार्मनी और व्यक्ति और प्रकृति के बीच की हार्मनी। अब प्रकृति में जीव जंतु समस्त सृष्टि आ रही है, जिसमें कि पशु पक्षी भी हैं, जिसमें पेड़ पौधे हैं, जिसमें नदियां, झरने, पहाड़ सब कुछ आता है। यानी कि व्यापकता यहाँ भी आपको प्रदर्शित हो रही है कि वेद जो है वो कितने व्यापक हैं। अब कितनी गहरी सोच है, और इतनी गहरी सोच के साथ कोई भी शास्त्र जो है किसी समाज विशेष के बारे में नहीं हो सकता, वो संपूर्ण जगत के लिए है। अब मानव मात्र की जब बात हो रही है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो वो केवल हिंदुओं तक कैसे सीमित रह सकता है। दूसरी बात, जो शास्त्र हैं हमारे, जो वेद हैं हमारे, ये सबसे प्राचीनतम हैं और इंडियन कल्चर की बैकबोन कहे जाते हैं। यानी जो हमारा कल्चर है वो इनके ऊपर आधारित है, और पूर्ण रूप से इनमें हर प्रकार की चर्चा की गई है। व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में, व्यक्ति के किस तरीके के रीति रिवाज होने चाहिए, वो कितना संवेदनशील होना चाहिए, उसको किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वेदों में दर्शाई गई हैं। अब इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई है पहले सुनकर, फिर उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन इसे पास ऑन कर कर, और तीसरी बात जब वैदिक संस्कृत की बात उठी तो वैदिक संस्कृत में इसको लिख कर। अब आप ये कहेंगे कि पहले सुनकर कैसे पता चला, फिर जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफर हुई, और फिर लिखा कैसे गया। तो सुनकर का क्या मतलब है, श्रुति। श्रुति कहा गया इनको। श्रुति, स्मृति, अपौरुषेय और नित्य, ये 4 शब्द यूज किए गए हैं वेदों के लिए। अब मैं आपको बात बताऊंगी पहले श्रुति की। श्रुति मतलब सुनना, श्रवण करना। जब
वेदों की रचना हुई, मतलब वेदों को जाना गया, तो क्या हुआ कि जो हमारे संत थे, जो हमारे एनलाइटन मास्टर्स थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, साधना, ध्यान और आत्मचिंतन, जो वेद हमेशा बताते हैं, जैसे अभी यौगिक प्रक्रियाओं की हमने बात की थी, तो जब उन्होंने ध्यान, चिंतन और समाधि की गहरी अवस्थाओं को प्राप्त किया, तो उन अवस्थाओं में उन्होंने ये कुछ सिलेस्टियल साउंड्स, कुछ आकाशीय आवाजें सुनी, कुछ आकाशीय ध्वनियां सुनी, जिनको उन्होंने स्मरण कर लिया, जिनको उन्होंने याद कर लिया, और फिर दूसरी जनरेशन्स को उन्होंने पास ऑन किया। ये तो हो गई श्रुति वाली बात, यानी जो आपने सुन के जाना, ठीक है। अब दूसरी चीज है स्मृति, यानी एक व्यक्ति ने सुना और उस व्यक्ति ने उस सुनी हुई चीज को दूसरी जनरेशन तक पास ऑन किया, और उस जनरेशन ने उसको स्मृति में डाल दिया, यानी उसको याद कर लिया, उसको अपने स्मरण शक्ति में समाहित कर लिया, और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया। यानी ये तो हो गई श्रुति की बात एंड स्मृति की बात। अब तीसरा वर्ड जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अपौरुष्य। ये कहा जाता है कि जो वेद हैं वो अपौरुष्य हैं, यानी कि वो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। अब अगर कोई ध्यान से या सुपरफिशियली इन सब चीज़ों को देखेगा या ध्यान से नहीं समझेगा इस बात को, तो वो कहेगा कि ये एक मतलब अंधविश्वास वाली बात है, ये एक ऑर्थोडॉक्स बात है कि कोई लिखा हुआ साहित्य कैसे अपौरुष्य हो सकता है, यानी भगवान के द्वारा रचित किस प्रकार से हो सकता है। तो हम इसका साइंटिफिक रेफरेंस, हम इसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन में ये देती हूँ कि जब गहन समाधि और ध्यान चिंतन की अवस्था में उन्होंने कुछ आकाशीय वाणियाँ सुनी, तो वो आकाशीय वाणी संभवतः किसी मनुष्य की तो होंगी नहीं, तो वो कुछ दैवीय वाणियाँ थी, कुछ दिव्य वाणियाँ थी, कुछ सृष्टि के जो दिव्य आवाज़ें हैं वो थी, तो उनको सुनकर उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया, यानी वो दिव्य वाणियाँ किसी मनुष्य की नहीं थी, इसीलिए वेदों को अपौरुष्य कहा जाता है। अर्थात वेद जो हैं वो किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, यानी ये देवताओं की वाणियाँ हैं। तीसरी जो चौथी चीज है वो है नित्य। नित्य अर्थात शाश्वत, शाश्वत यानी कभी ना समाप्त होने वाली, जो हमेशा रहती हैं। अब ये हमेशा कैसे रहती हैं, आप ये देखिए, वेदों को रचे हुए हजारों साल हो गए हैं, कई जनरेशन्स बदल गई, कई समाज आए गए, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई, और अगर हम उस समय की जीवन शैली या सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था की बात करें और आज की जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की बात करें, तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन आप ये देखिए, एक चीज़ तब से एज इट इज़ है, यानी वेद जिस समय से रचे गए हैं और आज तक जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो नित्य हैं, वो शाश्वत हैं, उनकी उतनी ही रेलेवेंस आज भी है जितनी रेलेवेंस उनकी उस समय थी जिस समय उनकी रचना की गई थी। अब ये चार चीज़ें जो हमने डिस्कस करी, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो वेद हैं एक्चुअली उनकी डिविजन्स क्या हैं, मतलब किन भागों में उनको विभाजित किया गया है। जैसे चार भागों की हम यहाँ पर बात करेंगे, संहितास, आरण्यक, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स। अब संहिताएं क्या हैं? संहिताज माने कंपाइलेशन ऑफ मंत्रास, बहुत सारे मंत्रों का संकलन जो है उसे हम संहिता कहते हैं। अब दूसरा शब्द जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बोला वो है अरण्यक। अरण्यक को अगर हम संस्कृत में टटोलें तो अरण्यक में एक शब्द निकलता है अरण्य, और संस्कृत में उस अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगल, यानी जंगलों में उन मंत्रों के ऊपर जितने लोगों ने गहनता से अध्ययन किया, गहनता से उसको अध्ययन किया, उसको सोचा, उसको जानने की कोशिश करी, उन चीज़ों को, उन मंत्रों को उन्होंने, ऋषियों ने वहाँ जंगल में बैठ के लिखा, उनको हम अरण्यक कहते हैं। अब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यानी कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में अगर हम इस चीज़ को बात करें, तो हम कोई भी पुस्तक यदि पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई किताब पढ़ता है तो वो क्या करता है, उसको या तो सिर्फ पढ़ता है या उसको समझने की कोशिश करता है या उन सूचनाओं को अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में डालने की कोशिश करता है। एक आसान तरीका है जो आज के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो प्राचीन समय में, यानी जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे साधु संत या जो हमारे एनलाइटन मास्टर्स जिन चीज़ों को यूज़ करते थे, वो केवल किसी पुस्तक विशेष को पढ़ते नहीं थे, वो उसकी हर लाइन के ऊपर मनन चिंतन करते थे, उसकी हर लाइन के ऊपर सोच विचार करते थे,
और ये देखते थे कि जीवन शैली के लिए वो किस प्रकार और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब इतने गहन चिंतन के साथ किसी भी चीज को अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, तो उससे क्या होता है, एक बहुत गूढ़ चीज निकल के आएगी। गूढ़ मतलब एक बहुत ऐसी चीज निकल के आएगी जो हर सामान्य मनुष्य को समझने में आसानी नहीं होगी, यानी सामान्य मनुष्य की समझ से वो चीज बाहर होगी। तो अरण्यकों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो संहितास थे यानी कंपाइलेशन ऑफ मंत्रास था, उनको जब ऋषि मुनियों ने चिंतन किया तो अरण्यक के फॉर्म में उनको प्रदर्शित किया जनमानस के सामने। अब वो टेक्स्ट जो थे, जो जनमानस के सामने रखे गए, वो टेक्स्ट जो थे बहुत गूढ़ विषय थे, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति या कोई एक सर्वसंपन्न व्यक्ति अगर किसी चीज को समझता है या उसको किसी चीज के सामने प्रकट करता है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी उसी के ही दिमाग की, यानी कि उसी की वेवलेंथ की वो चीज होगी, तो वो सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर होने लगी। अब जब ये प्रश्न आया कि भाई ये जो चीजें हैं, जो रचनाएं की गई हैं, जिन रचनाओं में रीति रिवाज, जिन रचनाओं में संस्कारों का, जिन रचनाओं में वैदिक यज्ञों की विधि और सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है, अगर वो प्रत्येक मनुष्य की नजर में नहीं आ रही है या प्रत्येक मनुष्य उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उन सब चीजों का अर्थ क्या रहा, उन सब चीजों की क्या महत्ता है। तो उसके ऊपर दोबारा से एक बात की गई कि भाई ऐसा है कि हम लोग अब ऐसा करते हैं, जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने कहा इन अरण्यकों को जो हार्ड टू अंडरस्टैंड टू द कॉमन मैन है, उनको अब हम एक साधारण रूप में लोगों के सामने प्रकट करते हैं। अब जो तीसरा वर्ड मैंने बोला था ब्राह्मण, अब ये ब्राह्मण जो थे वो जो टेक्स्ट लिखे गए अरण्य में, जंगलों में जो टेक्स्ट लिखे गए, उन्हीं टेक्स्ट को व्याख्या की गई सरलतम भाषा में, ताकि हर जनमानस के, हर आम व्यक्तियों की वो समझ में आ सके। और वो जो ब्राह्मण थे वो सेम वही थे, टेक्स्ट वही था जो कि रीति रिवाजों पर आधारित था, टेक्स्ट वही था जो यज्ञ हवन की विधियों पर आधारित था, जो प्रार्थना करने का तरीका था या जो हमारे संस्कार थे। सिर्फ अंतर उसमें इतना हुआ कि उस गूढ़ विषय को, उस गूढ़ भाषा को हमने आसान रूप दे दिया, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने, और उनको ब्राह्मण के रूप में प्रेषित किया गया। टेक्स्ट सेम था। अब चौथी चीज जो है वो है उपनिषद। उपनिषद जो है हमारे, वो उपनिषद क्या करते हैं, उपनिषद दार्शनिक हमारे पाठ को प्रदर्शित करते हैं। दार्शनिकता का मतलब हो गया कि ध्यान विषय, चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, और आध्यात्मिकता की ओर कैसे व्यक्ति अग्रसर हो, कैसे उसमें ग्रोथ करे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वेद बात करते हैं, यानी कायाकल्प की जो वेद बात करते हैं, उस कायाकल्प तक कैसे पहुंचे, उसकी फिलॉसफी को, उसके दर्शन को उपनिषदों ने समझाया। यानी जो वेद हैं, अब आप देखिए कि कितना मतलब डीप ये सब्जेक्ट है, कितना ये पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति, पूरे प्राणियों के कल्याण के निहित लिखे गए हैं, और हजारों सालों से उनकी रेलेवेंस आज भी है। अब रेलेवेंस क्यों है, क्योंकि व्यक्ति, देखिए व्यक्ति बदलते हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, समाज बदलते हैं, दुनिया बदलती है, लेकिन मनुष्य तो है ही। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से मनुष्य है ही। यानी वेद जो हैं वो मनुष्यों के लिए लिखे गए हैं, और मनुष्य की आत्मीयता, दिव्यता, और वो किस प्रकार से अपना बहुत खूबसूरत और जीवन को सुचारू रूप से चला सके, उस चीज के ऊपर लिखे गए हैं। इसीलिए वेदों की रेलेवेंस आज भी है, और क्योंकि इतने गहन विषयों पर ये आधारित है, इसलिए वेदों की जो रेलेवेंस है वो मुझे लगता नहीं है कि कभी भी ऐसा कोई दिन आएगा जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर रह रहा है कि वेदों की रेलेवेंस जो है कभी भी थोड़ी सी कम होगी। अब हम अगर बाकी, जैसे हम जानते ही हैं सब लोग कि वेद जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं, जिनमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम है और सबसे लंबा लिखा गया शास्त्र है, यानी सबसे पहले लिखा गया और सबसे पुराना है ये, और लंबा भी बहुत है। इसमें क्या हुआ, इसमें 1028 हाइम्स हैं, ऋचाएं, 1028 ऋचाएं हैं, और 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया। ऋग्वेद का अगर हम लिटरल मीनिंग जाने कि ऋग्वेद की मीनिंग क्या है, तो ऋग्वेद का मीनिंग है नॉलेज और ज्ञान की सराहना करना, यानी प्रेज करना नॉलेज को। एक तो नॉलेज है और उस नॉलेज को प्रेज करना।
तो ऋग्वेद की जब आप ऋचाएं कभी देखेंगे, कभी पढ़ेंगे या कभी सुनेंगे, तो ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। यानी जो ऋग्वेद है वो प्रकृति के ऊपर केंद्रित है, प्रकृति के ऊपर आधारित है, जिसमें कि अलग अलग तत्वों का वर्णन किया गया है उन 1028 ऋचाओं में, उन 10 मंडलों में, जिसमें अग्नि क्या करती है, पृथ्वी क्या करता है, जल क्या करता है, आकाश क्या करता है। केवल उनकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, टेक्सचर या स्टेटस की बात नहीं की गई है, उनको मनुष्य के जीवन के साथ समरूप किया गया है। ये बताया गया है कि जो ये हमारे पंचभूत तत्व हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, वो पंचभूत तत्वों को अगर हम प्रेज करते हैं, अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का परिवर्तन आता है। हमारा जीवन जो है वो कितना बौद्धिक रूप से, कितना आध्यात्मिक रूप से और कितना मानसिक रूप से प्रगति करता है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, आजकल जो थेरेपीज चल रही हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये न लगे कि हम सिर्फ एक पुराने ऐसे शास्त्र की बात कर रहे हैं जो कभी हजारों साल पहले लिखा गया था और जिसकी आज कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की इसमें बात कर रही हूँ। देखिए, जब भी कोई चीज़ अगर माना, हमारे जो हमारा शरीर है वो पंचभूतों से बना हुआ है, ये सबको पता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब पंचभूतों से बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में कोई भी पंच महाभूत अगर गड़बड़ हो जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, जैसे माना अगर हमारा पृथ्वी तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हमें हड्डियों का प्रॉब्लम आने लगता है, जैसे कि हमारे दांतों की समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की एजिलिटी और हमारी जो एक ग्रॉसनेस है, जो हमारी स्टेबिलिटी है, उसमें कमी आने लगती है। अब जो लोग उन वेदों से हमारे लिए सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि पृथ्वी तत्व जो है उसके लिए एक फला बीज मंत्र है और उस बीज मंत्र को आप पढ़िए और 5 बार पृथ्वी को आप प्रणाम कीजिए, पृथ्वी को छूइए और पृथ्वी के बारे में स्मरण कीजिए। तो जो आपका वो पृथ्वी तत्व, आपके पंचभूतों में जो गड़बड़ हो रखा है, जो इम्बैलेंस हो रखा है, वो पृथ्वी तत्व आपका ठीक होने लगेगा। अब ये देखिए कि वेदों में जो पूर्णता के साथ जो बात कही गई थी, उसकी एक छोटी सी भी बात अगर हम आज अपने जीवन में ले आते हैं, तो आप ये देखिए हमारा जीवन कितना सुव्यवस्थित, कितना सुचारू रूप से चलने लगेगा और हम स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य की ओर नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मंडल जो है ऋग्वेद में वो 10 मंडल हैं। जो 10वां मंडल है, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, वो जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था, यानी जो हमारा सामाजिक विभाजन है उसकी बात कही गई। सामाजिक विभाजन जैसे सब लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारा एक सोसाइटल कैटेगराइजेशन हुआ और इसका सबसे पहला रेफरेंस हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं उस वर्ण विभाजन की या उस सोसाइटल क्लासिफिकेशन की, तो आज वो चीज़ कुछ गड़बड़ आ गई है। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उसके कर्म कुछ भी हो, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, बनिए का बेटा बनिया और शूद्र का बेटा शूद्र। लेकिन उस समय देखिए इतना व्यापक साहित्य जब था, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि वो इतनी छोटी सोच के साथ समाज को विभाजित करें। इसलिए उन्होंने एक बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट इसमें रखा था, जिसमें यह कहा गया कि सोसाइटी का विभाजन तो किया जाएगा, क्लास कैटेगराइजेशन की जाएगी, लेकिन कर्म के आधार पर। जो व्यक्ति पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन में या यज्ञ विधियों को संपन्न करने में सक्षम है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाएगा, अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता। यानी पढ़ने लिखने में जो व्यक्ति निपुण है और जो व्यक्ति अपना जीवन भी सुधार सकता है और पूरे समाज को ज्ञान दे सकता है, उसको हमने ब्राह्मण कैटेगरी में रखा। जो दूसरा कैटेगरी थी, यानी क्षत्रिय कैटेगरी जो थी, क्षत्रिय कैटेगरी में ये हुआ कि जो समाज की रक्षा कर सके, जो समाज की रक्षा के लिए हथियार उठा सके, या जो समाज को सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रदान कर सके, उसे हमने क्षत्रिय कहा गया, उसे क्षत्रिय कैटेगरी में रखा गया। जो वैश्य थे, यानी जो आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे थे समाज में, यानी जो आर्थिक गतिविधियां कर रहे थे, जो व्यापार व्यवस्था में लगे हुए थे, जो मुद्रा का आदान प्रदान कर रहे थे, जो लोगों को सामान पहुंचाते थे, उन व्यक्तियों को वैश्य कैटेगरी में रखा गया, यानी तीसरी कैटेगरी। जो चौथी कैटेगरी है शूद्र,
जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कुछ और ही मतलब निकाला जाता है, लेकिन वेदों में उसका एक बहुत खूबसूरत मीनिंग था। उसका मतलब ये था कि हर व्यक्ति स्किलफुल तो नहीं हो सकता, हर व्यक्ति किसी भी विधा में संपन्न तो नहीं हो सकता। तो ऐसे समाज जो कि किसी विधा में निपुण नहीं है, जो अनस्किल्ड लोग हैं, जिनके पास कोई विशेष स्किल नहीं है, उनको शूद्र कैटेगरी में रखा गया था। तो आप ये देखिए कि जो समाज के विभाजन की व्यवस्था थी वो कितनी खूबसूरत और कितने साइंटिफिक रेलेवेंस के साथ वो चीज़ की गई थी। और अगर हम आज उसकी चर्चा करते हैं तो वो कितना विभत्स, मतलब कितना भद्दी वो चीज़ हो गई है। मुझे ये शब्द यूज़ करने में इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि वो चीज़ कितनी विकृत हो गई है, कितनी विकृत हो गई है वो चीज़, जो इतने व्यापक सोच के साथ हमने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे जो सनातनी परंपरा है उसमें प्रारंभ की गई थी। तो ये समाज का विभाजन जो है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती हैं, पूरा सिस्टम, सब संरचनाएं सब कुछ बदल जाती हैं, लेकिन जो अपौरुषीय वेद हैं, जो कि शाश्वत हैं, जो कि नित्य हैं, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने वो उस समय रेलेवेंट थे जिस समय वो लिखे गए थे। अब जो प्रकृति पर आधारित, मैंने आपसे एक बात करी थी कि जो वेद हैं वो, मतलब जो ऋग्वेद है स्पेशली, वो क्या करता है, वो प्रकृति के उपासक देखे गए हैं। जैसे आप अगर ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो अग्नि की पूजा कर रहे हैं, और अग्नि एक ऐसा तत्व था जिसको सबसे ज्यादा ऋचाएं जिसके ऊपर लिखी गई, अग्नि और एक इंद्र, ये दोनों यानी 250 ऋचाएं लगभग अग्नि के ऊपर लिखी गई हैं। तो आप ये देखिए, अग्नि को, जल को, वायु को, आकाश को, पृथ्वी को कितनी ज्यादा महत्ता दी गई। और उनको केवल महत्ता नहीं दी गई, उनको ये कहा गया कि ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। यदि ये चीजें हमारे जीवन में लुप्त हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, तो मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जो चीजें हम आज कह रहे हैं, जैसे आप देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि जल की कमी हो रही है, वायु की कमी हो रही है, वायु पोल्यूटेड है, जल पोल्यूशन हो रहा है, और जो हम हवा ले रहे हैं वो हमारे अंदर जहर घोल रही है, तो इसका क्या मतलब निकला कि जो हमारे ये प्राकृतिक जो तत्व हैं हमारे, अगर ये तत्व हमारे इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, मनुष्य का जीवन खतरे में आ रहा है। और आज भी हम ये चीज देख रहे हैं। अगर हमें शुद्ध जल, निर्मल पवित्र जल अगर पीने को नहीं मिल रहा है और हम गंदा पानी पी रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारे बॉडी की तो जो फिजियोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, वो तो बिगड़नी ही है। तो ये चीजें वेदों में उस तरह से कह दी गई थी, और जिनको एक आध्यात्मिक रूप से जोड़ा गया था व्यक्ति के साथ। केवल ये नहीं बताया गया था कि अगर पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। जल केवल हमारी बायोलॉजिकल नीड नहीं है, हमारी जो बॉडी है वो 70% जल से बनी हुई है। अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कभी भी इम्बैलेंस्ड होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उन पंच महाभूतों में से 70% बॉडी तो हमारी इम्बैलेंस्ड हो गई। तो फिर हम उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो इसमें इन्होंने वेदों में जो बातें कही गई, वो देखिए कितनी खूबसूरत बातें कही गई, और अल्टीमेट अनमैच्ड बातें, जिसको कभी हम मैच नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि जो अग्नि है, अग्नि का जो स्वरूप है वो है भस्म करना। आप ये देखिए, किसी भी चीज को अगर हम अग्नि में डाल देते हैं तो वो स्वाहा हो जाती है, वो राख बन जाती है। तो वेदों में ये कहा गया कि अग्नि जो है वो भस्म करती है चीजों को। अर्थात मनुष्य के जीवन में वो कैसे प्रेरणादायक है, वो जो मनुष्य जो उस अज्ञानता रूपी तिमिर में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति जो उस इग्नोरेंस में फंसा हुआ है, इग्नोरेंस डार्कनेस में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकालेगी उसको, और वो जो इग्नोरेंस वाली जो डार्कनेस है उसको वो भस्म कर देगी। अब अभी देखिए कि इस सुंदरता से और इस व्यापकता से अगर कोई भी टेक्स्ट अगर किसी चीज को बताता है, शो करता है, या उसके बारे में चर्चा करता है, आम जनता तक उस बात को पहुंचाता है, तो आप ये देखिए क्या उसकी रेलेवेंस कभी भी जीवन में समाप्त होगी? कभी भी नहीं। जब तक ये मनुष्य रहेगा इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक ये वेद हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तब तक उसकी रेलेवेंस 1% भी कम नहीं हो सकती। चाहे हम कितने भी टेक्नोलॉजिकल साउंड हो जाए, क्या हम कितने भी साइंटिफिक हों। और कुछ लोगों का, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, पुराने लिखे हुए शास्त्र हैं तो आज उनका हमने क्या करना है। तो
तो आप ये तो देखिए कि जो पुराने लिखे हुए शास्त्र हैं, एक एक चीज उसकी आज भी उतनी रेलेवेंट है अगर हम ध्यान से उस चीज को देखें। अब ये जैसे मैंने आपसे जल तत्व की चर्चा की, ऐसे अगर हम वायु तत्व की चर्चा करें जो कि वेदों में वर्णित है, तो वायु तत्व के लिए उसमें कहा गया है कि वायु सिनोनिम है बहने की, यानी कंटिन्यूअस चलने के। तो यदि वायु का नेचर है लगातार बहना और वो व्यक्ति के अंदर पंच महाभूतों के रूप में उपस्थित है, तो हमें क्या करना है, जीवन को वायु की तरह बहने देना है। यानी बिना ऑब्स्टिकल्स के फ्लॉलेस अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो ही उस मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। अब आप ये बताइए कि जो पंचभूतों में से एक वायु तत्व है और उससे हम इंस्पायर होके, उससे हम मोटिवेट होके अगर हम निरंतर जीवन जीने की कोशिश करते हैं बिना विघ्न बाधाओं के, और अगर विघ्न बाधाएं आती भी हैं तो उनको बड़े आराम से अगर हम पार कर लेते हैं, तो जीवन हमारा कितना सार्थक हो जाता है। तो ये देखिए कि जो ऋग्वेद है, जो हमारा सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद है, उसमें कितनी खूबसूरती से पंच महाभूतों से, और पंच महाभूतों से नहीं केवल प्रकृति से हमें किस प्रकार से जोड़ा गया, कितनी आत्मिकता से, कितनी संवेदनशीलता से हमें जोड़ा गया। और जो शास्त्र इतनी संवेदनशीलता से किसी भी चीज को मनुष्य के साथ जोड़ेंगे, तो क्या प्रकृति में कभी भी असंतुलन होगा? आज हम वायु के असंतुलन की या जल के असंतुलन की या जंगलों को हम ब्लाइंडली काट रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो अगर हम उतनी संवेदनशीलता से इन प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या हम सचमुच उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? या अगर हम समझेंगे कि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारे जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, तो क्या हम उन चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? कभी भी नहीं। तो ये जो आत्मीयता है, ये जो संवेदनशीलता है, ये जो चीजों को एक बहुत खूबसूरती के साथ मनुष्य के साथ जोड़ा गया, वो केवल वेदों में ही वर्णन संभव है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शास्त्र ऐसा होगा जो कि इतनी गहनता, इतनी संवेदनशीलता के साथ मनुष्य को किसी भी चीज के साथ जोड़ेगा। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंटेम्पररी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके प्रति हम असंवेदन हो गए, यानी हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई हमारी सेंसिटिविटी? हम रोज अखबार पढ़ रहे हैं, 4 लोग आज मर गए, 10 लोग आज मर गए, परसों किसी का एक्सीडेंट हो गया, कल किसी का रेप हो गया, किसी की किडनैपिंग हो गई, किसी का मर्डर हो गया। हम एक क्षण भर के लिए भी सोचते हैं उस बारे में, क्षण भर उस चीज को सोचते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने काम पे लग जाते हैं। जैसे ही वो हमारा वो खत्म हुआ, वो न्यूज जो हमने सुनी या देखी या पढ़ी, वो न्यूज जैसी हमारे आंखों से अदृश्य हुई, बस हम उस चीज को भूल गए। अब वो संवेदनशीलता जो समाप्त हो रही है हमारी, वो संवेदनशीलता देखिए आप हम पूरी सृष्टि में देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मदद करने में संकोच कर रहा है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे से बच रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक असंवेदनशील जो डेवलपमेंट हमारे मनुष्यों में हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, मतलब निराशापूर्ण है। और जो हमारे शास्त्र हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि केवल आप पशु पक्षी या प्राणियों के लिए संवेदनशील मत होइए, आप प्रकृति के लिए, नदियों के लिए, झरनों के लिए, पहाड़ों के लिए, जंगलों के लिए, हर एक पुष्प के लिए आप समर्पित होइए, संवेदनशील होइए। तो अगर हम इतने संवेदनशील रहते आज भी, तो जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं दिन प्रतिदिन, मुझे नहीं लगता है कि उतनी समस्याएं हमारे सामने आती। मुझे लगता है लगभग 50% समस्याएं तो हमारी तभी समाप्त हो जाती हैं जब हम किसी चीज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। अब ये संवेदनाएं क्यों समाप्त हो रही हैं? क्योंकि जो हमारा अपने संस्कृति के प्रति, अपने वेदों के प्रति, अपने साहित्य के प्रति जो हमारी रुचि खत्म हो रही है, ये उनकी वजह से हो रहा है। हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो आत्मीयता है, जो मनुष्यता है बेसिकली, और अगर संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है तो आप ये लगाइए कि बिना संवेदनाओं का मनुष्य क्या है। अगर हम इमेजिन करते हैं कि कोई व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो सांस ले रहा है, जो जीवित है, अगर वो संवेदनाओं से रहित है, तो उसमें और एक मशीन में क्या अंतर है? कोई अंतर मुझे नहीं नजर आता है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण ही संवेदना है, मानवता।
अगर व्यक्ति के अंदर से मानवता समाप्त हो जाती है तो उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो वेदों में या हमारे जो शास्त्र हैं उनमें ये सारी चीजें वर्णित हैं। केवल वो हमारे ज्ञान को नहीं बढ़ा रही हैं, केवल वो हमें ज्ञानी या हमें सूचनावान नहीं बना रही हैं, बल्कि वो हमें ये सिखा रही हैं कि हमें अपने रीति रिवाजों को, हमें अपने संस्कारों को किस प्रकार से जीवन में समाहित करना चाहिए। उन संस्कारों को लेके अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा जीवन कितना सफल, कितना सुखमयी होता है। और जीवन की सफलता के लिए हम, जीवन की सफलता के ये सूत्र हैं, वो सूत्र हैं, और जो चीजें हमारी दुनिया में प्रख्यात हैं, जिनसे हम विश्व गुरु थे कभी और जिनके लिए हम जाने जाते थे, और आज भी अगर आप पूरे हिंदुस्तान का अगर डाटा उठा के देखें तो हजारों लोग इस चीज के लिए हिंदुस्तान आते हैं कि हम थोड़ी सी योग पद्धति सीख लें, हम थोड़ा सा दर्शन सीख लें, हम थोड़ा सा ध्यान सीख लें, हम थोड़ा सा संकीर्तन सीख लें हिंदुस्तान में। आप ये देखिए, ये मामूली चीजें जो कि वेदों का एक मात्र अंश है, वो उस अंश को सीखने के लिए वो 7 समुंदर पार से, वो दुनिया के किसी भी कोने से हिंदुस्तान में आने को तैयार है, कितना भी खर्चा करके। तो आप ये देखिए कि अगर उस अंश मात्र से उनका जीवन बदल रहा है, तो अगर हम इन वैदिक पद्धतियों को अपना लेते हैं तो आप ये बताइए कि कौन ऐसा है दुनिया में, कौन ऐसा राष्ट्र है या कौन सी ऐसी शक्ति है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु दोबारा बनने से रोक सकती है। मैं तो नहीं समझती हूँ ये सब चीजें। और जो हमारे शास्त्र हैं वो हमारा गर्व है। और ये मतलब ये जो सीरीज ऑफ जो ये लेक्चर चल रहा है, ये समापन की ओर जो चल रहा है, इसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो मेरा खुद का स्वार्थ है वो ये है कि जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो पुस्तकों से तो बहुत दूर हैं, किताबों से बहुत दूर है, वो किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं बेसिकली। तो जो कोई वीडियोस हैं उनको देख लेंगे, उनको सुन लेंगे, अगर कुछ आसान भाषा में है, कुछ इंटरेस्टिंग वे में है तो वो उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसको स्वैप दूसरी चीज पे स्विच करते हैं। तो ये वीडियो जो बनाने का मतलब है, और इस चीज के लिए जो माता रूप भवानी ग्रुप के जो टीम मेंबर्स हैं, मैं बहुत उनको धन्यवाद करती हूँ और उनकी इस कोशिश को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने सनातन विषयों को चुना और साल भर तक उस उत्सव को मना रहे हैं और तमाम देश दुनिया के लोगों को लेक्चर्स के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को समझे और उसके ऊपर गर्व कर सके। अब जो दूसरा जो हमारा वेद है, देखिए अभी हमने ऋग्वेद की बात करी। ऋग का मतलब मैंने आपको बताया नॉलेज और ज्ञान की सराहना, यानी प्रेज ऑफ नॉलेज, ये चीज थी। दूसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद। साम का मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो साम का मतलब होता है गायन, प्रेयर, यानी वो प्रेयर, वो प्रार्थना जो हम गा के करते हैं। अगर हम इनकी ऋचाओं की बात करते हैं सामवेद में, जैसे ऋग्वेद में थी 1028 ऋचाएं थी, अगर हम सामवेद की ऋचाओं की बात करते हैं तो ऋचाएं उसमें सेम ही हैं। मतलब जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं वो ही सामवेद में ऋचाएं हैं, केवल 75 ऋचाएं उसमें अलग से हैं जो कि ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि सामवेद जो है वो गायन की एक शैली है, गायन की एक शैली है, तो ऋग्वेद की जो ऋचाएं जो सामवेद में है या 75 और ऋचाएं जो जोड़ी गई हैं, उन ऋचाओं को गाकर प्रदर्शित करना सामवेद का पर्पस है। यानी कि जो अगर हम ये कहते हैं कि इंडियन डांस एंड म्यूजिक की अगर बेसिक बुक की हम बात करें तो वो सामवेद है। गायन के ऊपर या नृत्य के ऊपर अगर हम पहली पुस्तक की बात करें तो वो सामवेद है। अब आप ये देखिए कि वेद जो है वो केवल प्रकृति से जुड़ना नहीं सिखा रहे हैं, वेद मनुष्यों को संवेदनशील बनाना केवल नहीं सिखा रहे हैं, वेद मनुष्यों को हर प्राणी मात्र से, जंगल पहाड़ नदियों से प्रेम करना नहीं सिखा रहे हैं। वेदों का एक व्यापक रूप है। और आप ये देखिए, अब सामवेद में एक नई बात ये समझने को मिली कि गायन और नृत्य और संगीत की जो है ये प्रथम पुस्तक है। अब गायन करके, यानी देखिए अगर हम किसी चीज को सीधे साधारण तरीके से बात करते हैं, जैसे मान लो हम उसको कहते हैं वर्स में अगर हम बात करते हैं तो वो शायद उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। लेकिन अगर हम उसे पोएटिक सेंस में करते हैं या हम उसे गा के, हम उसे रिदम में करते हैं तो वो कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये वाली जो चीज है, गायन वाली जो विधि है, वो गायन केवल इसलिए नहीं थी कि कला विकसित की जाए। नृत्य और गायन केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है।
देखिए, हम वेदों जैसी व्यापक साहित्य की इस समय बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नृत्य और गायन की कला को विकसित करना वेदों का माध्यम हो सकता है? ये नहीं हो सकता कभी भी। इतनी संकुचित मानसिकता वेदों में कभी नहीं हो सकती। वेदों में गायन और नृत्य का अगर विधा को जागृत किया गया, उसको पोषित किया गया, उसको पल्लवित किया गया, तो उसके पीछे ये रीजन था कि गायन करके हम अपने आप को एकाग्र चित्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो गायक होते हैं या जो गायक नहीं भी होते हैं, जैसे हम भजन कीर्तनों में जाते हैं या हम कहीं किसी कोई गाना गाते हैं, तो हम कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कितना डूब जाते हैं उस चीज में। या कोई हमारे सामने कोई बहुत खूबसूरत गाना गाता है, तो उस टाइम पीरियड में जिस समय वो कोई गाना गा रहा है या कोई गजल गा रहा है या कोई भजन गा रहा है, तो उस समय हम भाव विभोर हो जाते हैं और उसमें हम डूब जाते हैं और हम जितनी भी जीवन की जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, उनको हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। तो ये पर्पस है नृत्य और गायन का। और इसी प्रकार से आप नृत्य का देख लीजिए, जब हम नाचते हैं, नाचने का मतलब क्या है? नाचने का मतलब है हर्षोल्लास से जब हम झूम जाते हैं, जब हम नृत्य करने लगते हैं, यानी कि जब हम भूल जाते हैं उन सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को जो हम दिन प्रतिदिन फेस करते हैं, और उसके बाद हम झूम के नाचने लगते हैं, तो क्या होता है? इतना ज्यादा जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है, इतने पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, हमारा ब्लड इतनी तेजी से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है कि उस समय हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, चाहे हम गाने की बात करें या हम नृत्य की बात करें। तो ये जो सामवेद है, जो कि नृत्य और गायन के ऊपर आधारित प्रथम पुस्तक जो मैं कह रही हूं, वो क्या करती है? हमें मानसिक रूप से एकाग्रचित्त भी कर रही है, हमें किसी कला में निपुण भी कर रही है, हमें मनोरंजन का साधन भी दे रही है, और साथ साथ आज अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें या हम तभी के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें, तो जीविकोपार्जन का साधन भी है वो। हम इनकम भी कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी उस चीज को ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो केवल क्योंकि इतने व्यापक विषय का आज हम बात कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है ये सब चर्चा करते हुए कि कितने व्यापक विषय को आज हमने चुना है। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनेगा या देखेगा, उसमें एक अंश मात्र भी अगर परिवर्तन आया, तो ये इस लेक्चर की और इस माता रूप भवानी का ये जो साल भर से जो उत्सव चल रहा है, उसका साकार स्वरूप होगा और उसकी एक उपलब्धि होगी बहुत बड़ी। अब जो तीसरा वेद है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यजुर्वेद, जो हमारा तीसरा वेद है, यजुर का मतलब होता है कर्म। कर्म कर्म का मतलब ये है कि जिन चीजों को हम सोच समझ रहे हैं, जैसे हम गायन की बात कर रहे हैं, हम नृत्य की बात कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, उस चीज को कर्म के रूप में करना। यानी यजुर्वेद में जो है वो जितने हमारे यज्ञ हवन करने की विधियां हैं वो बताई गई हैं। अब आप ये देखिए कि ये कितना गूढ़ विषय है कि यज्ञ हवन करना कैसे कैसे मनुष्य मात्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम हवन करते हैं तो उससे क्या हो रहा है? एक तो हम एकाग्रचित्त होते हैं, हम पूर्ण रूप से नहा धो के बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके तब हम यज्ञ या हवन या आहुति डालने के लिए बैठते हैं। एक तो हमारा शारीरिक सफाई हुई, दूसरी हमारी मानसिक सफाई। उस समय हम कुछ भी अनायास चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं बस हम बैठ गए, अब हमने आहुति डालनी है, और उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण करते हैं जो कि हम गा के करते हैं। जैसे अगर हम गायत्री की आहुति कर रहे हैं तो हम गायत्री मंत्र को गा कर, पूरे मन से, पूरी आत्मीयता से गा कर तब उसमें आहुति देते हैं। तो एक तो हमारी एकाग्रचित्ता बनी, दूसरे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ भी हुए और स्वस्थ भी हुए। और एक बात और कि जो आहुति डाली जाती है, यानी जो हवन सामग्री है, उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो इस पर्यावरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है। अब ये आहुति जब हम उस अग्नि कुंड में डालते हैं तो उस आहुति से न केवल हमारी स्वच्छता, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता हो रही है, बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ हो रहा है उससे, और हमारी एकाग्रचित्तता भी बन रही है। एक तो ये हो गया कि साफ सफाई, प्रदूषण को कंट्रोल, और तीसरी चीज हमारी एकाग्रता। और चौथी चीज जो कि अति आवश्यक है वो ये है कि यजुर्वेद में ये बताया गया है कि किस तरीके से हवन प्रक्रियाएं की जाती थी।
यानी हवन कुंड कितने डायमेंशन का होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ट्रायंगुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, क्या डायमेंशन होनी चाहिए, किस दिशा की ओर हम मुंह करके उस हवन को करेंगे, या कैसा हम फेस, किस प्रकार से हम बैठे या कैसे हम करें। तो ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस हैं कि इतनी डायमेंशन का इस एंगल पर इस प्रकार का हवन कुंड होना चाहिए, इस तरीके से हमें बैठना है, इतनी इतनी डायमेंशन से, और इस प्रकार से हमें आहुति डालनी है। तो आप ये देखिए कितना साइंटिफिक और कितना रेलेवेंट है ये चीजें, कि हम इवन मतलब हम सिर्फ गणित को उसमें जोड़ नहीं रहे हैं, हम उसमें ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, ज्यामिति उसमें नहीं जोड़ रहे हैं, हम इवन उनकी स्टेचर्स को, उनकी जो पोस्चर्स हैं हमारे, कि किस प्रकार से हम उस हवन सामग्री को उस हवन कुंड में डालेंगे, उस तक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कितनी अद्भुत चीजें हैं ये, कितनी व्यापक और कितनी मतलब तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कितना गर्व महसूस करती हूँ अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर और भारतीय होने के ऊपर, कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो एनलाइटन मास्टर्स थे, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिख दी जो आज हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम कोई भी व्यक्ति जीवन भर भी अगर अध्ययन करेगा तो केवल एक वेद के ऊपर भी वो पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर हम चारों वेदों की बात कर रहे हैं, चारों वेदों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इस चीज के ऊपर बात करेंगे और बहुत ज्यादा इसको इलैबोरेट हम नहीं करेंगे। जो चौथा वेद है हमारा वो है अथर्व वेद। अथर्व का मतलब होता है साइंस, विज्ञान। अब आप ये देखिए अथर्व वेद जो है वो विज्ञान है। अथर्व वेद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अथर्व वेद के समय मेडिसिन भी आई, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एनिमल साइंसेस और मेडिसिन, ये सारी चीजों का भी विकास हुआ अथर्व वेद के दौरान। अब वो कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। अथर्व वेद में ये कहा गया कि जब मेडिसिन के फॉर्म में आए तो हमने ये कहा कि ये वाला जो इस पर्टिकुलर पेड़ का पत्ता जो है वो खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है, इस पर्टिकुलर पेड़ की या इस पौधे की जड़ खाने से ये चीज ठीक हो जाती है, इस पौधे की पत्तियां या छाल खाने से हमें इस चीज में स्वास्थ्य लाभ होता है। तो अब ये देखिए कि वनस्पति का यानी बॉटनी का किस तरीके से विकास हुआ और कितना हमने हर पौधे का, हर पेड़ का अध्ययन किया कि कौन से पौधे की कौन सी पत्ती, कौन सी जड़, कौन सी तना जो है वो मनुष्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। जब हमने हर चीज को टेस्ट किया होगा तो कुछ ऐसी चीजें भी निकली होंगी जिनसे कि हमें नुकसान हुआ होगा, तो उन चीजों को प्रतिबंधित किया गया और उन चीजों को नोट करते गए कि कैसे कौन सी चीज, किस पौधे का क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। इसी प्रकार से जीव जंतुओं के बारे में भी, इसी प्रकार से मेडिसिन के बारे में भी किस प्रकार से जो है हमारे जीवन में चिकित्सा जो है वो धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। अथर्ववेद में ये भी बताया गया कि किस प्रकार से आर्याज एंड अनार्याज का अमलगमेशन हुआ। और एक चीज और ये भी चीज बताई गई। अब देखिए जादू टोने की भी कहीं कुछ बात हुई, मैजिक्स की बात हुई, और उसमें ये कहा गया कि अगर हम ये चीज कर लेंगे, अगर हमने एक पोटली में चावल बांध के और ये चीज हमने इस दिशा में फेंक दी तो ये ऐसा संभव है। तो उसमें क्या हुआ, जो मैं समझ, देखिए जब हम व्यापक और संवेदनशील शास्त्र की बात कर रहे हैं तो ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि अंधविश्वास की और ये जादू टोने वाली बात किस प्रकार से सामने आई। क्या ये इतनी संकुचित मानसिकता हो गई थी ऋग्वेद से और अथर्ववेद तक? इतने से समय काल में क्या इतने संकुचित हो गए? जो हमारे एनलाइटन मास्टर्स थे, जो संत थे या जो हमारे ऋषि मुनि थे, नहीं। उसके पीछे ये था, जब अमेलगमेशन हो रहा था बिटवीन आर्याज एंड अनार्याज, तो उसमें क्या हुआ, कुछ चीजों को रोकने के लिए, हमें अपने को वर्ण संकर होने से बचाने के लिए, या हमें उन चीजों के लिए प्रेरित ना हो, इसलिए ये चीजें हुई।
कि इस वर्ण के पुरुष से या इस वर्ण के व्यक्ति से या अगर इस आंखों के कलर के व्यक्ति से अगर हम विवाह करते हैं तो हमारा जो है वो रक्त जो है वो दूषित हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं था कि आप दूसरे को हीन समझ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं था कि आप दूसरे को लो समझ रहे हैं, उसका मतलब ये था कि हर व्यक्ति के ब्लड की जो प्योरिटी है वो बनी रहे। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण पर आधारित, हमने देखिए वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण मतलब रंग पर आधारित ये व्यवस्था थी और ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि क्या इसकी दशा हो गई है, क्या इसकी दुर्दशा हो गई है, वो हम लोगों से छुपी नहीं है। तो ये जो चीज़ें थी वो उस समय अथर्ववेद के दौरान ये चीज़ें समझ में आई और हमने ये चीज़ें नोटिस करी कि किस तरीके से जो है वो समाज को, जो दुनिया है या जो मानव है, उसको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। तो ये चारों वेदों का मैंने एक आपको सूक्ष्म परिचय दिया कि किस प्रकार से ऋग्वेद या सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद जो है कितनी व्यापकता और संवेदनशीलता की बात करते हैं। एक चीज और, जो ऋग्वेद है और सामवेद है वो प्लानिंग है एक्चुअली। जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो ड्राफ्टिंग होती है एक, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें पहले सोचा गया, समझा गया और मंत्रों को कलेक्ट किया गया, और सामवेदों को उनको गा के एग्जीक्यूशन उनकी मतलब उनको बताया गया कि किस तरीके से इनका एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन जो रीति रिवाज हैं और जो आध्यात्मिकता है उनकी किस तरीके से ग्रोथ होगी वो हमने यजुर्वेद में उनका एग्जीक्यूशन किया और अथर्ववेद में उनका हमें फीडबैक मिला। और अथर्ववेद में हमें ये पता चला कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को जो इतनी प्लान्ड और इतनी मतलब वंडरफुली प्लान्ड है उनको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये वेदों का जो है वो मायने थे, ये वेदों की रेलेवेंस थी। अब इसमें हम वेदांगों की भी बात करेंगे, बहुत सूक्ष्म बात करेंगे क्योंकि लगभग 60 मिनट होने वाले हैं। वेदांग जो है, वेदांग अर्थात वेदों के अंग। अब वेदों के अंगों की हम बात करते हैं तो उनमें हर चीज की कला शामिल है। वेदों के अंग जो हो सकते हैं वो वेदों की तरह ही व्यापक है। अब इसमें वेदों के अंग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये सारी चीजें। अब आप ये देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं है जैसे आज हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आज हमने एक एग्जाम पास कर लिया और हम 5th स्टैंडर्ड में चले गए, नहीं। शिक्षा का मतलब वो था कि हम किसी भी भाषा को, किसी भी मानसिक जो हम सोच रहे हैं उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, यानी उच्चारण, यानी कोई भी शब्द किस प्रकार से बोला जाएगा, उसके उच्चारण का जो साहित्य था, जो विधा थी, उसको हमने शिक्षा का नाम दिया। और अब दूसरी बात हम करेंगे व्याकरण की बात। व्याकरण में क्या हुआ, लिंग्विस्टिक एनालिसिस है। ये जो उच्चारण हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या हम वही बोल रहे हैं या हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो था, उसकी जो विधा डेवलप हुई उसको हमने व्याकरण कहा। अब आप ये देखिए, शिक्षा, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम शिक्षा शब्द सुने तो हम क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। व्याकरण शब्द सुनते हैं तो क्या समझ सकते हैं। हमारी जो सोच है वो कितनी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि हम वो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उससे हम कितनी दूर आ गए हैं। और जितनी दूर दूर हम आते जा रहे हैं उतनी हमारी समझ जो है, उतनी जो हमारी मानसिकता जो है वो संकुचित होती जा रही है, संकीर्ण होती जा रही है। छंद की अगर हम बात करें तो छंद का मतलब होता है पैटर्न ऑफ रिदम। छंद मतलब पोएटिक स्टाइल में किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, यानी वो जो साउंड जो हमारे मन मस्तिष्क में है, उस साउंड का हम किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं वो हमने शिक्षा में जान लिया। व्याकरण में हमने उस चीज का लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया और अब छंद में हम उस चीज को देख रहे हैं कि हम उसे गा के कितना रिदमिक और कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन उसका बना सकते हैं। तो छंद के मायने हैं उस प्रेजेंटेशन को खूबसूरती देना। निरुक्त जो चौथी चीज है हमारी, एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जो शब्द हम कह रहे हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है और उन अर्थों की एक्सप्लेनेशंस जो हमारे पास दी गई वो निरुक्त में बताई गई। यानी अगर हम पृथ्वी शब्द का हम अगर उच्चारण कर रहे हैं तो उस पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या है, उसका केवल अर्थ जो है वो ये नहीं है कि भूमि, या अगर अंग्रेजी में कहें तो अर्थ, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि पृथ्वी हमें क्या सिखा रही है, पृथ्वी हमारे जीवन में क्या योगदान दे रही है, पृथ्वी से हम किस प्रकार से कनेक्टेड हैं,
पृथ्वी हमारे जीवन में क्या रोल प्ले कर रही है। तो ये जो निरुक्त वाला जो पार्ट है हमारा, वो ये बताता था कि किसी भी शब्द का के मायने क्या है, किसी भी शब्द का मीनिंग क्या है और वो हमारे साथ किस प्रकार से कनेक्टेड है। आप ये देखिए कितना डीप इसकी मीनिंग्स है। दूसरा कल्प, कल्प का मतलब हो गया कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीवन जीने के लिए इंस्ट्रक्शंस, मार्गदर्शन। कल्प का मतलब हो गया मार्गदर्शन। हम किस प्रकार से अपना जीवन जिए, हम किस प्रकार से उसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। जन्म है, मृत्यु है और जो भी चीजें हैं हमारे जीवन में जो भी घटित होते हैं, विवाह पद्धति है, जीवन है, मृत्यु है, जो हमारे संस्कार होते हैं, बाल उतारने वाले संस्कार, कर्ण भेदन वाले संस्कार, वो संस्कारों की जो गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से वो जीवन को हमारे खूबसूरत बनाते हैं और किस प्रकार से उन संस्कारों, उन रीति रिवाजों और उन विधि विधानों को हम जीवन में अगर हम अपना लेते हैं तो किस प्रकार से हम सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होते रहते हैं, ये बताया गया हमें कल्प में। ज्योतिष जो छठा पार्ट है इसका, वेदांग का, यानी वेदों के अंग, जो हम 6 वेदों के अंगों की बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष जो है शब्द वो बताते हैं कैलकुलेशंस, जैसे आज भी है कि मतलब जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, जो हमारे स्टार्स हैं, वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक वाक्य बोला कि जैसे कि हम आज भी करते हैं ज्योतिष, लेकिन आज के ज्योतिष में और वो ज्योतिष जो कि वेदों का एक अंग हुआ करता था, उस ज्योतिष में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। और ये ज्योतिष पूर्ण रूप से साइंटिफिक थे, ये इतने ज्यादा रेलेवेंट थे, इतने ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड थे कि इसमें ना तो कोई अंधविश्वास था, ना कोई ढोंग था, ना कोई आडंबर था, ना किसी व्यक्ति को लूटने की मंशा रहती थी। उसमें सिर्फ ये था कि टिपिकल आप एक कैलकुलेशन करके किसी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को जानकर आप उसको ये गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसको अपना जीवन जीना चाहिए, क्या क्या उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं और किन समस्याओं से वो बच सकता है कुछ उपाय करके। तो ज्योतिष के मायने ये थे जो हमारे वेदों का एक अंग है। अब आखिरी में एक हम सेक्शन की बात करेंगे जो उपांग, यानी वेदों के कुछ उपांग हैं जो 4 प्रकार के हैं। मीमांसा, न्याय, पुराण एंड धर्मशास्त्र। मीमांसा जो है आध्यात्मिकता और रीति रिवाजों के दर्शन पर आधारित है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, हम लोग सुने तो कम से कम हमने ये वर्ड्स होंगे ही, अगर हम इनमें डीप नहीं भी गए होंगे या हमने इनको पूर्ण रूप से स्टडी नहीं भी किया होगा। तो मीमांसा क्या करती है, हमारी आध्यात्मिकता और हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके दर्शन को प्रदर्शित करती है। जो न्याय है वो प्रकृति और तर्क के नियम को बताता है। न्याय, प्रकृति और तर्क के नियम, आपकी प्रकृति किस प्रकार है, दूसरी बात आपको प्रकृति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और कौन सी चीज तार्किक है और कौन सी अतार्किक है, यानी लॉज ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी, कि लॉजिकल चीज क्या है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि हम लॉजिक और इलॉजिकल चीजों में ही नहीं डिफरेंस कर पा रहे हैं। हमारा जो ये विवेक है वो इतना क्षीण होता जा रहा है कि हम समझ नहीं पाते हैं जीवन में, और इसीलिए एक कंफ्यूजन वाली स्टेट, और इसीलिए उल्टे सीधे डिसीजंस लेना, इसीलिए असफलताओं का जीवन में आना, इसीलिए जीवन में जो सुचारू रूप से चलना चाहिए जीवन वो ना रहना। तो ये सब चीज़ें हैं उन चीज़ों की वजह से जिनको हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लॉजिक को हम नहीं फॉलो कर पा रहे, तो ये हम न्याय में पढ़ते हैं। दूसरे पुराण, सृष्टि की रचना और मानव इतिहास। सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, कैसे मानव का उदय हुआ, किस प्रकार से पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पहाड़, ये सब चीजें बने। और दूसरी बात मानव का इतिहास। पुराणों में बहुत सारी कथाएं भी वर्णित हैं जिसमें बहुत सारी डायनेस्टीज की नामावली कि फलाना व्यक्ति था, वो उस डायनेस्टी का फाउंडर था, फिर उसका बेटा ये हुआ, फिर उसने ये किया, यानी मॉरल टीचिंग्स। सृष्टि की संरचना की तो हम बात कर रहे हैं, हम उन चीज़ों की भी बात कर रहे हैं जो मानव इतिहास की बातें हैं, लेकिन हम उनके साथ साथ कुछ मॉरल और एथिकल नॉलेज देने वाली कहानियों का भी जिक्र कर रहे हैं पुराणों में। तो ये सारी चीज़ें हैं और जिनको हमें
थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बहुत खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा और नो डाउट देश भी प्रगति की ओर जाएगा। अब चौथा जो चीज़ है, धर्मशास्त्र, जीवन और जीवन यापन के दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस। जीवन और जीवन यापन यानी लाइफ और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस। अब आप ये देखिए कौन सा ऐसा ग्रंथ होगा, कौन से ऐसे साहित्य होंगे, कौन सा ऐसा टेक्स्ट होगा जो कि मल्टीफेसेट आपको बताएगा, जो आपको ये भी बताएगा कि जीवन कहाँ से शुरू हुआ, जो आपको ये भी बताएगा कि जीवन जीने के तरीके क्या हैं, जो आपको ये भी बताएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, जो कि ये भी बताएगा कि मनुष्य के क्या क्या लक्षण हैं, संवेदनाएं, मानवता, दया, करुणा, प्रेम, ये सब चीजें हैं जो मानवता के लिए अति महत्वपूर्ण है। और वेदों से ज्यादा व्यापक किसी भी जीवन शैली मतलब मनुष्यता के लिए मुझे नहीं लगता कि वेदों से ज्यादा व्यापक कोई विषय हो सकता है जिसमें कि इतनी गहनता, इतनी गंभीरता और इतनी संवेदनशीलता से इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि इतने टाइम पीरियड में और इतने बड़े सब्जेक्ट को बताने के लिए और समझाने के लिए इतना ही थोड़ा ही टच करना था। अगर आगे कोई इस प्रकार की सीरीज होगी तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इनका डीप एनालिसिस करेंगे, इनको डीप इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे वेद हैं, ये जो वेदों के अंग हैं, जो उपांग हैं, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों की हम संभवतः चर्चा करेंगे आगे। और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने प्रयास किया इतने बड़े सब्जेक्ट को एक छोटे से लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रूप भवानी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयास किया। और अगर इसमें से कुछ परिवर्तन हो पाया तो इसकी टीम उस चीज़ के लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं और उनके लिए धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।